नमस्कार साथियों, सरस्वती करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा वार्षिकांक चल रहा था करंट अफेयर का 2019-20। उसी का आज आगे का भाग है। मार्च, फरवरी और जनवरी आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसा कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल किस तरह से आपको पढ़ा रहा है और क्या कैसी जानकारी दे रहा है, इसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करें। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जो कराया जाता है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार तीसरी बार, और सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, और सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़। स्वच्छता में सबसे अच्छा प्रदर्शन पंजाब ने किया। ठीक है। फीफा गर्ल्स पहल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, और ये FE आयरन, F4A एडोलेसेंट। ठीक, फीफा में ये कोई पहल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वालों का। उद्देश्य है किशोरियों में देखे जाने वाली कुपोषण की समस्याओं को दूर करना। ठीक है। तो ये फीफा गर्ल्स पहल के तहत, ये फुटबॉल का नहीं है, ये न्यूट्रिशन से संबंधित है। ठीक है। आई हेल्थ पहल, ये आई हेल्प ये असम ने शुरू किया। उद्देश्य है असम में डिजिटल चुनाव साक्षरता को बढ़ावा देना। वन नेशन वन कार्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद से लॉन्च किया वन नेशन वन कार्ड। उद्देश्य सभी प्रकार के परिवहन भुगतान करने में सक्षम। बोल्ड QIT परियोजना, गृह मंत्री द्वारा असम के धुबरी जिले में। उद्देश्य भारतीय बांग्लादेश सीमा पर एकीकृत बीमा प्रबंधन प्रणाली हेतु। ठीक है। 17वें लोकसभा का चुनाव 2019 कार्यक्रम 7 चरणों में चुनाव हुआ था। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम के विधानसभा चुनाव साथ में हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीद कोष, डिक्शनरी ऑफ मार्टरी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947 जारी किया गया। इसमें 13,500 शहीदों के विषय में जारी जानकारी समाहित है। इस शहीद कोष में जो 1857 से 1947 तक जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके बारे में जानकारी समाहित है। वो ये टोटल हैं 13,500। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 किनारे वाले 20 रुपये के सिक्के का अनावरण किया गया है। ठीक है। अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक क्रांति पुस्तक का लोकार्पण किया। ठीक है। तो मन की बात रेडियो पर अरुण जेटली ने एक क्रांति नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। मिजोरम में मद निषेध विधेयक को मंजूरी मिली। ठीक है। मद मतलब जो आपका ये शराब वगैरह है, इसके निषेध विधेयक को मंजूरी दे दी मिजोरम ने। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग OBC को 27% आरक्षण दिया है। उड़ीसा राज्य द्वारा बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है। ठीक है। बोट एम्बुलेंस, नाव द्वारा जो भी एम्बुलेंस सेवा है, उसके लिए उड़ीसा ने। ठीक। कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2019 को जल का वर्ष घोषित किया गया। ठीक। उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग मतदान स्टेशन तासीगंग हिमाचल प्रदेश में निर्मित किया गया। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली के लाल किले में किया गया। कीरू जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पे, और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। किश्तवाड़ जिला, जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत रूस के आयुध कारखाने का शुभारंभ अमेठी में किया गया। ठीक। सुंदरवन डेल्टा को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्य भूमि का दर्जा दिया गया है। लोकपाल वर्ष 2013 में दोनों सदनों में पारित हुआ था। लोकपाल अध्यक्ष 4 न्यायिक सदस्य। ठीक है। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एवं 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे। टोटल 5 लोग होंगे। भ्रष्टाचार रोधी प्रशासन संबंधी क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।
कार्यकाल 5 वर्ष और या 70 वर्ष लोकपाल का। ठीक। न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। और शपथ अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा तथा सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा। वेतन न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते के बराबर दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो मिनिमम 5 वर्ष से 70 वर्ष तक और न्यूनतम आयु है 45 वर्ष। तो ये याद रखना। ठीक। टोटल जो इनके सदस्य संख्या होते हैं 4 1 होता है। ठीक। 1 न्यायिक क्षेत्र और 4 गैर न्यायिक होते हैं। और न्यूनतम आयु 45 और कम से कम 25 साल का आपको भ्रष्टाचार रोधी संबंधी अनुभव होना चाहिए। फरवरी, प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल निवारण योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य बायो एथेनॉल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता। स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा से शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालना। बजट 2019 के तहत पंजाब सरकार ने मेरा काम मेरा गांव मेरा गौरव योजना शुरू किया है। तो मेरा काम मेरा गौरव पंजाब 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा देश के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में हेक्सागन में किया। तो नई दिल्ली के हेक्सागन क्षेत्र में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में दूरदर्शन उपग्रह चैनल डीडी अरुण प्रभा का शुभारंभ किया। ठीक। तो ये सब फरवरी में हुआ, फरवरी 2019 में डीडी अरुण प्रभा, माफ करना, फरवरी 2019, हाँ 2019 में। टिहरी उत्तराखंड में हिमालय क्लाउड वेधशाला की स्थापना की गई है बादल फटने जैसी घटनाओं के पूर्वानुमान हेतु। ठीक है। हिमालयन क्लाउड वेधशाला कहाँ? टिहरी में। मथुरा में देश का पहला हाथियों का अस्पताल खोला गया। पंजाब राज्य द्वारा हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक। पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। तो पंजाब का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? सिंधु नदी का डॉल्फिन। बाड़गढ़ उड़ीसा में देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत बीपीसीएल द्वारा की गई। यूएन द्वारा नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 के तहत चुना गया। ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 के तहत चुना गया। किसे? नोएडा और ग्रेटर नोएडा को। अरुणाचल प्रदेश को 100% घरेलू विद्युतीकरण राज्य घोषित किया गया। ठीक है। तो भारत का वह राज्य जो 100% यानी 100% घरेलू विद्युतीकरण घोषित है तो वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हार्नबिल फेस्टिवल को राज्य उत्सव घोषित किया। तो अब अरुणाचल का राज्य उत्सव क्या हो गया? हार्नबिल। ठीक। अखिल भारतीय आपातकालीन नंबर 112 की शुरुआत देश के 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा संस्कृत को बनाया गया। उत्तराखंड की भी दूसरी राजभाषा संस्कृत है और हिमाचल की भी। ठीक है। तो उत्तराखंड प्रथम राज्य था जिसने यह राजभाषा संस्कृत को अपनाया। गुजरात में 24 घंटे दुकानों को खुला रखने की मंजूरी मिली। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत का यह पहला है एक्वा मेगा फूड पार्क। ठीक है। आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो भारत का पहला कृषि पूर्वानुमान केंद्र में उद्घाटन किया गया। मौसम पर सटीक रिपोर्ट देने हेतु स्थापित किया गया। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति CMS के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP13 का शुभंकर घोषित किया। तो ये COP13 जो सम्मेलन हुआ था ये गुजरात में हुआ था और इसका शुभंकर किसे किया? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ठीक। भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम अमरावती में बनाया गया। भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम अमरावती, यह आंध्र प्रदेश की राजधानी है, जो प्रस्तावित यहाँ बना गया। देश की 18वें रेलवे जोन की घोषणा की गई है। तो ये आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट रेलवे। अब टोटल
भारत में रेल के 18 जोन है। पहले 17 थे, एक मेट्रो पहले 16 थे, मेट्रो को लगा के 17 कहते थे। अब 17 धन 1 हो गया, यानी 17 रेलवे जोन और एक मेट्रो रेलवे जोन, टोटल 18 जोन हो गए। ठीक है, ये 18वां बना है आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट रेलवे नाम से। मुख्यालय इसका होगा विशाखापट्टनम में। 14वां कृषि विज्ञान सम्मेलन पूसा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 14वां कृषि विज्ञान सम्मेलन। विश्व की सबसे बड़ी गीता का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। इटली में निर्मित 800 किलोग्राम वजन का है ये, विश्व का सबसे बड़ा गीता का लिखा गया। ये नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया। ठीक। गोल्डन लंगूर संरक्षण कार्यक्रम असम राज्य द्वारा चलाया गया। तो ये गोल्डन लंगूर संरक्षण कार्यक्रम असम सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक। बिहार में 3 दिवसीय कृषि कुंभ मेला का आयोजन मोतिहारी में किया गया। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन ये मुंबई में किया जाएगा। पेट्रोटेक 2019 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, पेट्रोटेक 2019 का। आइए जनवरी के बारे में देखें। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 संसद में पारित किया। उद्देश्य था सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण प्रदान करना, और प्रथम आरक्षण प्रदान करने वाला राज्य था गुजरात। ठीक है, तो 124वां संविधान संशोधन किस लिए है? तो ये 10% जो आरक्षण देने वाली बात है, किस आधार पर? ये आपका आर्थिक आधार पर है। ठीक। प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन 15 जनवरी से 4 मार्च के दौरान होगा। ठीक है। दिल्ली के लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। वाराणसी में 15वीं प्रवासीय भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। थीम था नए भारत के निर्माण में प्रवासियों की भूमिका। मुख्य अतिथि थे प्रविंद जगन्नाथ, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में मनाया जाएगा। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अहमदाबाद में किया जा रहा है, जिसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से। अभी वर्तमान में इसका लौह पुरुष के नाम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। उड़ीसा के असुरगढ़ किले में 2300 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली है। ठीक है, तो याद रखना असुरगढ़ किला कहाँ है? ये उड़ीसा में है, और यहाँ पर 2300 साल पुरानी कुछ कलाकृतियाँ मिली हैं। 26 जनवरी को 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि सिरिल रामाफोसा थे, ये दक्षिण अफ्रीका के मुख्य वो थे, चीफ थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के, सिरिल रामाफोसा। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नारी शक्ति 2018। ठीक है, इस बार का जो वर्ड ऑफ द ईयर था हिंदी में, तो ये नारी शक्ति था, जो 2018 में लिया गया था। ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज का उद्घाटन सियांग नदी पर किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती पर 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। 352 में 350। ठीक। गोवा के मांडवी नदी पर अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। अटल सेतु गोवा में मांडवी नदी पर। जल मंत्रालय द्वारा मासिक पत्रिका जल चर्चा का विमोचन किया गया। तो जल चर्चा ये जल मंत्रालय की मासिक पत्रिका है। मिलिट्री पुलिस में 20% महिलाओं की भर्ती को केंद्र की मंजूरी मिली है। भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा NMIC का उद्घाटन मुंबई में किया गया। प्राचीन धार्मिक हिंदू स्थल पंजतीर्थ को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में ये। दांडी गुजरात में राष्ट्रीय स्मारक सत्याग्रह स्मारक एवं संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ठीक है, सत्याग्रह स्मारक कहाँ? दांडी गुजरात में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने
विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। ठीक है, तो जो विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे होगी वो कौन है? गंगा एक्सप्रेसवे। हरियाणा राज्य ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, तो शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार ने। झारखंड के उत्तरी कोयल, जिसे मांडवी बांध भी कहते हैं, मंडल बांध कहते हैं, उत्तरी कोयल नदी पर ये परियोजना का शुभारंभ किया, तो ये झारखंड ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र लगाया जाएगा, जिसे वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में कंबाला त्योहार, भैंसा दौड़, कर्नाटक में मनाया गया। तो भैंसा दौड़ कहो या कंबाला कहो, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, ये टोटल 12 महीने का राष्ट्रीय घटनाओं का विवरण हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके बाद अगला पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय विवरण। ठीक है, तब तक आप इसे एक बार रिवीजन करना, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़ना। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 15-16 मिनट का है, तो 20 मिनट अगर आप एक वीडियो में देते हैं तो आपका अच्छा तैयारी हो सकता है। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ताकि कोई भी वीडियो डालो तो आपको तुरंत मिले, और अपने फ्रेंड्स को इसका शेयर करते रहना, क्योंकि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ शायद ही कोई आपको इस तरह पढ़ाएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को बाय नोट बुक को, जो जैसे किताब होता है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वही फैक्ट को बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में बोर भी ना हो और आपको फैक्ट भी जानकारी हो, और एग्ज़ाम में ऐसे ही फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मुझे विदा कीजिए, फिर आऊँगा मैं नई सीरीज़ लेके, आपका अगला पार्ट लेके। ठीक, तब तक के लिए गुड लक, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी जय माता दी।